जहाँ श्री कृष्ण जी ने 11 वर्ष वृंदावन में व्यतीत किए, 14 वर्ष मथुरापुरी में और 100 वर्ष द्वारिका में रहे और 125 वर्ष का जीवन उन्होंने समाज के उत्थान के लिए लगाया, लोगों को धर्म से जोड़ा। उसी क्रम में जब आश्चर्य लगा लोगों को, गिरिराज जैसे पर्वत का धारण करना, मिठाइयाँ बनना, रंगरोगन होना, माँ से निवेदन करके पूछना कि माँ किन कारणों से देवराज इंद्र की पूजन की जाती है। जो माँ से बन सका वह उन्होंने बताया और बाकी सारा परिदृश्य बाबा नंद ने बताया। पर श्री कृष्ण जी ने व्रजवासियों से एक ही बात कही कि देखो, बाबा से कहा कि बाबा मैं आयु में आपसे ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, आपका जो अनुभव है वह सिरोधार्य है, किंतु मैं इस समाज की रीति को बदलना इसलिए चाहता हूँ कि जो ये तुम मान करके चल रहे हो कि हमें अन्न धन हरी घास व्यवस्थाएं ये इंद्र देता है, ऐसा नहीं है। ये हमें गिरिराज पर्वत देता है और उन्हीं की ये कृपा है कि हम जो सब आनंद का जीवन जी रहे हैं उन गिरिराज महाराज जी की कृपा है। इसलिए देखो, आपसे एक निवेदन करें, आप कथा सुनते हो और संतों ने बड़ी गहराई से इस बात का चिंतन किया कि राजा परीक्षित के सामने कलयुग आकर के खड़ा हुआ और राजा परीक्षित ऐसे दिग्विजयी सम्राट थे जिन्होंने कोख के भीतर ही श्री हरि के दर्शन किए थे। उसके बाद राजा परीक्षित को प्रभावित कर दिया कलयुग ने। तो हम जैसे लोग बहुत दूर का विषय है और ये जो रोज रोज हम कलह देख रहे हैं, कल्पनाएं देख रहे हैं, बेमानसताएं देख रहे हैं, मनमुटाव देख रहे हैं। शास्त्र तो कहता है कि हम एक मत होके चलें। ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव ये होता है, में एक स्वर होता है वहीं ईश्वर होता है। जिस घर में एक स्वर है वहीं ईश्वर है। जिस घर में गैया और मैया सुखी है वहीं कन्हैया की चैन की बंसी बजती है। आप अंदाज लगाओ कि एक साइकिल बिना चैन के नहीं चलती, मोटरसाइकिल बिना चैन के नहीं चलती, तो मनुष्य रूपी गाड़ी कैसे बिना चैन के चलेगी। चैन तो होना ना, सुख चैन होना, शांति की चैन होना। सोने की चैन जाए, सोना जब जब भी आएगा सबसे पहले वह आपके सोने पे असर डालेगा, आपकी नींद खराब कर देगा। सोना आएगा जब, सोने का काम भी है। इसलिए देखो कि आप सोने की माला पहनते हो तो एक ना एक दिन चोर की निगाह तो जरूर जाती है। चोर के मन में तो आता है कि है तो अच्छी वजनदार, प्रयास भी करता होगा। सोने की चेन यदि गले में है, सोने की माला गले में है, तो चोर की निगाह में आ जाते हो तो फिर अंदाज लगाना कि हमारे गले में यदि तुलसी की, बेजंती की और रुद्राक्ष की माला है तो गोविंद के नज़र में क्यों नहीं आएंगे। उसकी भी तो नज़र पड़ेगी। जब चोर ये है तो उसने कहा मैं भी चित्त चोर हूँ, माखन चोर हूँ।
चलो आप मान लो कि साहूकार नहीं है, पर चित चोर तो है। इसलिए देखो कि ये जो हम इस कलह पे जा रहे हैं, एक एक घर में, एक एक वस्तु में, एक एक समाज के क्षेत्रों में, एक एक चीजों में उसने प्रवेश कर लिया गहराई से। और जो मानस पटल हमारा बदला है, ये कली का प्रभाव है। इसलिए देखो कुछ नहीं कर सकते तो इतना जरूर करें कि जब लग गंगा गाय गोवर्धन, जब लग गोकुल गांव गुसाई, जब लग श्रीमद् भागवत रस, तब तक वहां कलयुग आए ही नहीं। ये करो